Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel 12 Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज गाइस हम एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। राइट, मेरे लिए भी ये अलग है क्योंकि ये यूनिवर्स का मुझे मैसेज मिला। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये सीरीज़ बनानी है। ठीक है, इसकी फर्स्ट वीडियो मैंने बना दी है, आप उसको वॉच कर सकते हो। ठीक है, आप उसको देखोगे तो ये बाकी की आपकी जो होगी वे आपके लिए क्लैरिफाई होंगी। राइट, तो इसमें गाइस हमने क्या करना है, मैंने अभी लव रीडिंग्स करनी है। राइट, उसमें ये करनी है जो हमारा फायर साइन है ना, अग्नि तत्व, उसके अंडर जो भी हमारे ज़ोडिक साइन आते हैं, जैसे एरीज ज़ोडिक साइन मेष राशि, और लियो ज़ोडिक साइन सिंह राशि, और सेजिटेरियस धनु राशि। राइट, तो इनके मैंने एक एक पेयर्स बनाए हैं। ठीक है, तो अभी जो हम रीडिंग करेंगे ये इनके करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि आजकल इनके लाइफ में जो क्या चल रहा है, आजकल लव लाइफ में इस ज़ोडिक साइन के लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। राइट, तो इसमें एक एंजल्स मैसेज होगा आपके लिए कि आपको अपने आप को कौन सा सुधार करना है कि आप अपने इस रिलेशनशिप में अच्छे से निकल पाओ। ठीक है, और एक हमारे साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए संदेश होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, और एक आपका लव मैसेज होगा, वो आपका होगा आपका अपने लिए सेल्फ। ठीक है, सेल्फ लव मतलब उसी पे है हमारी कि आप अपने आप से प्यार कीजिए। जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो सारी चीज़ें आपकी अकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गाइस जो हमारा फायर साइन का पहला ज़ोडिक साइन आता है वो होता है हमारा एरीज। एरीज ज़ोडिक साइन मीन्स जो हमारी होती है वो मेष राशि। राइट, तो मैं अभी उसी का फायर रेडी कर रही हूँ। ठीक है, और उसके जो कार्ड्स थे वो हमने सेट कर लिए हैं। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि ये सब कैसे निकल के आता है। ठीक है, राइट, ऐसे था। ठीक है, तो इनका जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे एरियस ज़ोडिक साइन के लव रीडिंग। आजकल उनके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, और ये उनकी है। ठीक है, आज देखेंगे आपका फर्स्ट आया है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि जो एरीज राशि वाले हैं उनके लाइफ में कोई प्यार आने वाला है। ठीक है, और वो प्यार इतने धीरे धीरे और स्लो से आ रहा है कि वो हर चीज़ को देख रहा है। ठीक है, और आप भी कुछ टाइम से इस चीज़ की वेट कर रहे थे। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि आप भी काफ़ी समय से इस चीज़ की वेट कर रहे थे। अब आप के रास्ते में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी रुकावट थी, वो सारी क्लियर हो गई हैं और आपका प्यार आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, अपना जो उसका इमोशंस का कप है वो आपकी तरफ देने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आया है आपका द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आप पहले इस प्यार की वेट कर रहे थे। ठीक है, किसी कारण से ये लव किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, अगर आपका ये लव रिलेशन है कि आप इसको शादी का नाम देना चाहते थे तो उसमें भी इसमें बहुत चांसेस हैं कि आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, अगर अभी आपकी शादी नहीं होगी तो आपका एंगेजमेंट होने के चांसेस भी हैं, और ये है। ठीक है, और नंबर 2 पे जो आपका लव है वो ये भी है कि हाँ, अगर आपके लव रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, वो भी सॉल्व होने वाली है। तो आपके लिए ये एक गुड न्यूज़ है। राइट, तो इसी कारण आपका जो सर्कल है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इस कंप्लीट होने के कारण ये हो रहा है कि अब आप आगे के बारे में सोचोगे कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, और आगे आया है गाइज, आपका आया है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स भी अप में है। 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि जो आपका ये प्यार है ना, अगर इसमें कुछ सीक्रेट्स भी होंगे साथ में। ठीक है, कि हाँ ये सीक्रेट इसलिए होंगे क्योंकि जब प्यार को देखते हैं तो उसमें कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं। ठीक है, तो उन बातों को आपको देखना है और उनको बड़ा नहीं करना है। ठीक है, आपको हर चीज़ को, हर पहलू को देख के फिर आगे का फैसला लेना है।
और उसके बाद आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यही बता रहा है कि आपके जो कर्म हैं, आपने जो अभी कर्म किए हैं, उनका फल आपको मिलने वाला है, राइट। आपने जो भी भगवान से, एंजल से प्यार की थी, ठीक है, इस प्यार को पाने के लिए आई थिंक आपने बहुत मिन्नतें या कुछ भी किया है, तो अब उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो अच्छे कर्म किए थे उनका फल मिलने वाला है, और खुद भगवान जी अब आके आपको वो आपके प्रेयर्स के आंसर्स देने वाले हैं, ठीक है। और ये सब एक मिरेकल्स की तरह आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद है पेज ऑफ वांड्स। पेज ऑफ वांड्स भी देख लीजिए, यही बताता है कि इस काम को करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, ठीक है। और जिसकी भी आप उम्मीद कर रहे थे वो गुड लुकिंग एंड ब्यूटीफुल होगा। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर वो मेल है तो उनकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल फीमेल आने वाली है, अगर वो फीमेल है तो उनकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल मेल आने वाला है, राइट। तो वो जिस न्यूज़ की कर रहे थे, उनको उनका मैसेज, जिसकी वेट कर रहे थे आप, मैसेज के, फ़ोन कॉल की, किसी भी चीज़ की, अब आप उसको रिसीव कर सकते हो, राइट। ये रीडिंग निकल के आई है जो हमारे मेष राशि वाले हैं, उनकी जो लव रीडिंग ये है कि उनकी लाइफ में कोई आने वाला है और वो हैंडसम, चार्मिंग होगा, और वो हर चीज़ को देख रहा है कि इस चीज़ के स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से इस लव की वेट कर रहे थे उसके, कि वो इसको एक्सेप्ट करे, आपको हाँ करे, और इसको एक कमिटमेंट रिलेशन देने की कोशिश, ठीक है। अब आपका वो जो इंतज़ार का पीरियड था वो ओवर हो गया है, अब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर उसी लव में आपको पता है कुछ ऐसी बातें निकल के आती हैं जो एक दूसरे से छुपाई जाती हैं, और कुछ सीक्रेट्स निकल के आती हैं, ठीक है। तो उन बातों को आपने बड़ा नहीं होने देना है, उन पे थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें भगवान जी की आपके साथ पे कृपा है, और आपका जो भी रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और आप जैसा भी रिलेशन चाहते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका लव रिलेशन होने वाला है, ठीक है। सो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप जो चाहते हो लव रिलेशन में, वो इस स्टेप बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना है, बस थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है, कमिटमेंट देने की ज़रूरत है। और अब हम ये देखेंगे हमारे एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल बैलेंसिंग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, आपके लिए यही है कि आपके जो भी है अंदर, आप मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, ठीक है। अगर आप मेल हो तो आपको फेमिनिन की रिस्पेक्ट करनी है, अगर आप फेमिनिन हो तो आपको मेल की रिस्पेक्ट करनी है, राइट। क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ये हम सब में होती है। और इसके बाद ये है कि जब आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है, उसकी जो क्रिएटिविटी साइड होती है उसको आप उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए, उसको बढ़ाइए, ठीक है। और जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है। तो आपके लिए ये एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप इसमें कमिटमेंट में चाहते हो तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी चाहिए, राइट। और अब ये देखेंगे कि साईं जी आपके लिए कौन सा मैसेज लेके आए हैं, और वो आपको क्या रेमेडी बता रहे हैं कि आप इस चीज़ को सुधारिए और आगे का ठीक कीजिए। धुनी धुनी मतलब वो जो हवन में सब कुछ करते थे ना, स्वाहा, वो चीज़। इस पे आपके लिए कि आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुरी में जला दो। साईं जी आपको ये बता रहे हैं आपकी जो भी टेंशन है, जिस भी तरह की है, वो मुझे दे दो, और मैं बदले में तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सही हो जाओगे। तुम्हें किसी भी चीज़ की, अपने इन अंदर की कमियों को जलाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर इनको तुम बाहर लेके आओगे तो तुम्हारा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपको भगवान के साथ जुड़ना है, भगवान की जो भी इच्छा है और जो भी आपको इंट्यूशंस मिल रही है उसको समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी लाइफ में सब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि आपका लव मैसेज क्या आ रहा है, ठीक है। इसमें ये है कि सेल्फ लव के लिए मैसेज निकालेंगे, आपके लिए ही मैसेज निकालेंगे कि आप अपने सोल से क्या कहना चाहते हो, ठीक है। ये जो मेरी लव रीडिंग है ये सेल्फ लव पे ही डिपेंड है, राइट। तो इसमें यही आ रहा है, देखिए, हजारों राहें मुड़ के देखी कहीं से कोई सदा ना आई, हजारों राहें मुड़ के देखी कहीं से कोई सदा ना आई, बड़े
वफा से देखी तुमने हमारी बेवफाई, ठीक है। और इस बात को आपको अपने दिल से निकालना है, अपने मन में इस बात को लेकर मत आइए कि जो हुआ वो सब पास्ट का था, अब प्रेजेंट में आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। आई होप आपको ये दीदी पसंद आएगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लीव द कमेंट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी आपको मेरी वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय माय ब्यूटीफुल सोल्स एंड टेक केयर। थैंक यू। हाय, अब हम करेंगे लव रीडिंग उनकी जो हैं लियो सिंह राशि और लियो ज़ोडिएक साइन सिंह राशि की लव रीडिंग कि आजकल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। और उनके लिए एक एंजल्स मैसेज है कि उनको क्या करना है, और एक साईं जी का दिव्य संदेश है कि अपनी जो भी उनकी वो हैं उनको दें, और वो आपका साथ देने के लिए रेडी है, ठीक है। और ये आपका लव मैसेज। और एक मेरा यहाँ पे स्प्रेड है जिसमें सबकी रीडिंग करने के बाद आपके लिए एक जनरल मैसेज होगा। आपका आया है द फूल ये बता रहा है न्यू बिगनिंग, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग चाहते हो, ठीक है। और न्यू बिगनिंग के लिए आप पूरी तरह से रेडी भी नहीं हो, आप मैच्योर नहीं हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और ना ही आप किसी की एडवाइस ले रहे हो, ना ही सोच रहे हो, ठीक है। आप जिस लव को अपनी लाइफ में लेके आने के लिए उस लव के लिए आप बेइंतहा पागल हो कि वो जल्दी से मेरी लाइफ में आ जाए, जल्दी से मेरी लाइफ में आ जाए, इसी धुन में आप किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे हो। द फूल कार्ड होता है ये, ठीक है। और ये बिगनिंग का कार्ड भी होता है। इसमें ये होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ को हासिल करने की सारी शक्ति आपके पास है। अगर आप अपने लव को अपने पास रखना चाहते हो तो वो पावर भी आपके पास है, राइट। तो नेक्स्ट आया है द टावर। ये आए हैं आपके मेजर आर्केना के कार्ड, राइट। न्यू बिगनिंग और द टावर। द टावर कार्ड में देख सकते हो ये आप में है, कुछ ऐसा है, हलचल सी हो रही है अजीब सी, ठीक है। इसमें द टावर में ये बताया गया है गाइस कि कुछ मेल एंड फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। आपका अपने लव के प्रति कुछ ऐसा हुआ है कि आप में बहुत बड़ी फाइट हुई है और बहुत झगड़ा हुआ है, जिसके कारण आपकी जो लव लाइफ है वो तहस नहस हो गई है, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। अब आपको, अगर आप ये चाहते हो कि आपको उस लाइफ को वापस लेके आना है तो उस प्यार के प्रति पागलपन मत कीजिए, ठीक है। पेशेंस लाइए लाइफ में कि हाँ, ज़बरदस्ती हम किसी का प्यार नहीं पा सकते, ठीक है। अगर कोई हमसे प्यार करता है वो हमारे पास आएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती का हाँ ये होगा कि सारी सिचुएशन ही आपके हाथ से बिगड़ जाएगी, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा। नेक्स्ट आया है आपका टेन ऑफ सॉर्ड्स। टेन ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपने जल्दबाजी की है और उसके बाद जो कर्मों का हिसाब हुआ है, आपने अपनी लव लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। और उसका ये हुआ है कि उसका आपकी लाइफ से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है। और वो नुकसान आपका हर तरफ से हुआ है। अब आपकी लव लाइफ में सिर्फ गुस्सा है, गुस्सा है, गुस्सा है और कुछ नहीं है। उसमें इमोशंस नहीं है, उसमें इमोशंस का कोई कप नहीं आया है, इसमें वांट्स का कोई कार्ड नहीं आया है, जुनून की कमी है क्योंकि सब तहस नहस कर लिया है आपने, ठीक है। और इसमें ये भी है कि आपको भगवान से डर के रहने की ज़रूरत है। आप भगवान को मानिए, तभी कुछ कर्म कीजिए, तभी उसमें से निकला जाता है। पर अब आपकी लाइफ में जो सेपरेशन, जो झगड़ा, जो सब चल रहा है, ठीक है। और भारी नुकसान हो गया है आपकी लव लाइफ का, रिलेशनशिप का सत्यानाश हो चुका है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। हो सकता है ये आपके पास्ट में ऐसा हुआ था, ठीक है। नुकसान के बाद क्या हुआ है, आपका जो पेंटिकल्स थे आपके पास जो भी थे वो सब कुछ एक तरह से आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको अपने अंदर फायरी एनर्जी को लेके आना है, ठीक है। इसमें ये कहने का मतलब है कि अपने प्यार को पाने के लिए आपको बहुत दोबारा से फिर एक कोशिश करनी की ज़रूरत है कि आप उसमें एक कोशिश कीजिए, तभी आपका प्यार आपके पास आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है कि आप भी जो कर्म कर रहे हो उसमें ये है कि सबका ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जब आप सबका ध्यान रखते हो ना तो गाइस उसमें ये होता है, सबका ध्यान रखने में अपना ध्यान इंसान नहीं रखता, तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य को पाके कुछ टाइम रेस्ट में चले गए हो और कुछ भी करने की कोशिश में नहीं कर रहे हो, ठीक है। और आपके पास जो पेंटिकल्स थे, आप अपने ये सोच रहे हो कि आप पैसे के दे के कुछ भी खरीद सकते हो, किसी को भी खरीद सकते हो, बट गाइस ये सही नहीं है। पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, राइट। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। आगे आपका टेम्परस आया है रिवर्स में। टेम्परस रिवर्स में यही कह रहा है कि एक अजीब से कशमकशी चल रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। आपकी लव लाइफ में, आपकी लव लाइफ इतने डिसबैलेंस हो चुकी है कि आपकी जो भी सिचुएशन है वो सारी ख़राब हो चुकी है। एक अजीब सा डर आपकी लाइफ में आ गया है, ठीक है। इमोशनल लेस हो गए हो, ठीक है। आप पत्थर बन गए हो, ठीक है। आपको किसी भी सिचुएशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप उसमें जा रहे हो, एक नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है, जो कि सही नहीं है इस वक्त आपके लिए। जो लियो ज़ोडिएक साइन वाले हैं उनके इस वक्त लव लाइफ में ये है कि इमोशंस की कमी है और सेपरेशन में चल रहे हैं और बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है। और उसमें अब कोई भी काम करने के जुनून वो भी नहीं आ रहा है, ठीक है। बस गुस्सा, सेपरेशन, लड़ाई यही सब चल रहा है इनकी लव लाइफ में, ठीक है। तो ये लव लाइफ का ये भी हो सकता है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ चल रही है तो उसमें भी कोई डिवोर्स केस चल रहा होगा, ठीक है। अगर आप लव रिलेशन में तो आपने सब खराब ही हो चुका है आपकी लाइफ में। तो ये कह सकते हैं कि आपको एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो आप, ठीक है। पर उससे पहले, न्यू बिगनिंग से पहले जो भी हुई थी उसके कारण ये हुआ कि आपका जो रिलेशनशिप था वो अच्छे से नहीं चल पाया, ठीक है। और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं एक प्यार को पैसे से भी खरीद सकता हूँ, पर वो चीज़ गलत हो रही है। उसके कारण एक घमासांचा चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपको इससे बचने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। टाइटेनियम रेनबो क्वार्ट्ज मल्टीफैक्टेड, राइट। आपके लिए ये है गाइस कि हर एक इंसान के लिए भगवान ने एक टाइम पे एक काम बनाया है, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि आप बहुत सा काम लेके चल सकते हो, ठीक है। अगर इस टाइम आपके रिलेशनशिप को टाइम चाहिए तो आपको उसको टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। हम सभी चीज़ें एक साथ लेकर नहीं चल सकते क्योंकि हमारी लाइफ की कुछ लेयर्स होती हैं जिनका टाइम टू टाइम करना पड़ता है, ठीक है। और हम जब उनको इकट्ठा करते हैं तभी वो साइड पे होती हैं, नहीं तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर देती हैं। तो आपको अपनी लाइफ में देखते हैं साईं जी क्या कह रहे हैं। पीड़ा, इसमें साईं जी आपसे ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपका जो लव लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन्स है और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, ठीक है। और जब आप इस पीड़ा से गुजर कर महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। कहने का मतलब हो सकता है कि गाइस ये जो मेरे अभी लियो राशि की है ये उसमें आ सकती हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के में आ सकती हैं कुछ गाइस, ठीक है। और वो सेपरेशन पीरियड में है, ठीक है। इसीलिए उनका ये आया है कि जब इंसान एक दर्द से निकलता है, पीड़ा से निकलता है, तो उसके लिए आगे एक नया रास्ता निकलता है, ठीक है। और उससे वो एक महान आत्मा के रूप में सामने आता है। तो यही हो सकता है कि आपका सेपरेशन पीरियड चल रहा है और उसके बाद जो आपके लिए रास्ता निकलेगा और जो आपके लिए संदेश आया है वो आपके लिए सही होगा, ठीक है। अब ये देखेंगे कि आप अपनी सोच से क्या कहना चाहते हो, क्योंकि मेरी जो आज की रीडिंग लव रीडिंग है गाइस वो है सेल्फ लव के लिए कि खुद से प्यार कीजिए। और लियो सिंह राशि ज़ोडिएक साइन वाले हैं वो इस वक्त अपने प्यार से ही कुछ खींचातानी में लगे हुए हैं जिसके कारण वो काफ़ी पेन में है, ठीक है। तो उनका उनकी सोल के लिए क्या मैसेज है गाइस वो देखते हैं। और आपका जो मैसेज है अपनी सोल के लिए, ठीक है, वो उसको एनगेज करने की कोशिश कर रहा है, उसको उसमें इस चीज़ को पावर को आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, राइट। लियो सिंह होते हैं, स्ट्रेंथ कार्ड होता है मेजरार के नंबर, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है गाइस। तो आपका मैसेज है अपनी सोल के लिए, जिंदगी
हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तो अगर संग है। इसी उम्मीद को अपनी लाइफ में बरकरार रखिए और आगे के सफ़र के लिए रेडी हो जाइए। राइट, आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हो गाइस। अगर रेजोनेट हो तो लीव द कमेंट और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी और आपके लिए उसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस होगी। तब तक के लिए माय ब्यूटीफुल से टेक केयर, बाय बाय। नाउ अब हम रीडिंग करेंगे अपने सजिटेरियस धनु राशि की। राइट, तो उनके हम कार्ड निकालते हैं गाइस कि उनके कार्ड कौन कौन से निकल के आते हैं। तो उनका जो स्प्रेड है वो हो चुका है रेडी। चलिए फर्स्ट कार्ड देखते हैं उनका क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन धनु राशि का फर्स्ट कार्ड है फोर ऑफ वॉन्ड्स। वो अपने प्यार में है, ठीक है, और हो सकता है कि उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। इस कार्ड को देखने के बाद मैं आगे कुछ भी कहना नहीं चाहूँगी, बट रीडिंग तो करनी पड़ेगी। जो भी ये अपने प्यार में बहुत मगन है, इनका प्यार इनके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत सपोर्टिव है। राइट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इनका जो प्यार है वो इनको एक क्वीन की तरह लगता है, ठीक है। और जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स होती है ये होती है कि हाँ, अपने लव में एक फेमिनिन एनर्जी हावी होती है और इमोशन से भरी होती है, और वो जो कहती है बिल्कुल स्पीक कहती है, सच कहती है, उसमें कोई हेर फेर नहीं होता है, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में भी जो भी है साफ और स्पष्ट है। राइट, आगे है द डेविल रिवर्स में। तो डेविल रिवर्स में आया है, ये एक बहुत अच्छी लव रीडिंग है, इनमें सपोर्ट प्यार सब कुछ है, ठीक है। हर एक चीज़ की क्लैरिटी पहले से ही है, ठीक है। अब इनमें कुछ छोटी सी बातें हो सकती हैं, जैसे ये इनकी कोई आगे की यात्रा स्टार्ट होनी है, थोड़ी सी नोक-झोंक होनी वो ज़रूरी हो जाती है, तभी प्यार का पता चलता है कि कितना प्यार है, ठीक है। और हो सकता है इनमें कुछ एडिक्शन या कुछ भी हों वो छोड़ने वाले हों, ठीक है। वो किसी भी तरह से हो सकते हैं। एडिक्शंस मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा नशे में रहते हो, अल्कोहल होता है। एडिक्शंस मतलब ये भी होता है कि आप हर चीज़ के हो जाते हो, कि हाँ, अगर आप चाय पीते हो तो बहुत ज़्यादा चाय पीते हो, अगर सोते हो तो बहुत ज़्यादा सोते हो, अगर गुस्सा करते हो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, अगर प्यार करते हो तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अब उन चीज़ों के कंट्रोल होने का समय है। राइट, और जब ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी तो आप अपने पेंटिकल्स के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो, नई चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। नई चीज़ें सीखोगे और कुछ काम आपका ऐसा रह रहा है, एट ऑफ पेंटिकल्स जल्दी से फिनिश होने वाला है और उस काम को आप फिनिश करने में लगे हुए हो, ठीक है। और जब आप अपने पेंटिकल्स काम को फिनिश कर लोगे, आपको पेंटिकल्स ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे, तब आपके सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आएगा विक्ट्री, ठीक है। तो आपके प्यार में एक बहुत अच्छी एनर्जी आ जाएगी। आपने जो भी सीखा है, जो भी कुछ किया है, अब आपको की जो क्रिएटिविटी साइड होगी वो निखर कर बाहर आएगी और उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और जिस न्यूज़ का आप वेट कर रहे थे वो न्यूज़ आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है, ठीक है। आपके जो लव रिलेशंस हैं उसमें भी बहुत सब हो रहा है, ठीक है। आप अपनी काबिलियत को पहचानिए, आपके इस लव रिलेशन में गुड न्यूज़ है, ठीक है। आप जिनसे प्यार करते हो वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि अगर आप मैरिड लाइफ में हो तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहते हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा कार्ड है, आपके मैरिज हो सकती है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप ये कहता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ भी छुपा नहीं है, हर एक बात स्पष्ट है आपकी उनको, ठीक है। हाँ, कुछ बातें छोटी सी हैं कि उन पर आपको काम करने का ज़रूरत है, जैसे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, बट आपने अपने पेंटिकल्स पे काम कंप्लीट कर लिया है और उस पर आपको अब विक्ट्री मिल रही है। आपके रिलेशनशिप, अगर एंगेजमेंट है शादी हो जाएगी, अगर शादी है तो एंगेजमेंट, मतलब आपका रिश्ता क्लियर है। और जिस न्यूज़ की आप वेट कर रहे हो वो न्यूज़ आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है। राइट, तो ये एक सेल्फ लव रिलेशनशिप में निकल के आया है सजिटेरियस धनु का। और इनके लिए एंजल्स क्या कह रही है, एपेटाइट प्रोग्रेस है, नॉट ए परफेक्शन, ठीक है। देखिए
आप में इसमें एंजल्स आपसे मैसेज ये कर रही हैं कि आपका जो लव रिलेशन है वो सही है, ठीक है। आप दुनिया के पीछे मत लगिए कि अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है मुझे भी ये चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ठीक है। आपको अगर आप दुनिया के साथ दौड़ने लगोगे तो आप में एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो उसके कारण प्रॉब्लम्स आएगी जो डेविल आया है, पर वो रिवर्स में है तो उसमें से निकल सकते हैं कि वो जो आपको चीज़ चाहिए उसके लिए आप खुद वर्क कीजिए, खुद पे काम कीजिए, ठीक है, और वो आपके परफेक्शन के रूप में सामने आएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं साईं जी का संदेश आपके लिए क्या है। तो साईं जी का संदेश है मौन, साइलेंस। मौन की भाषा सीखिए, हज़ारों शब्दों से भी ज़्यादा वो कारागार है। तो जो आपकी क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई है वो है थक 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 कि आप के सामने अगर कुछ गलत होता है तो उसको आप बहुत जल्द से कह देते हो कि हाँ ये गलत है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा साइलेंस रखना चाहिए, मौन रखना चाहिए कि हो सकता है कि आपकी कुछ बात सामने वाले को गलत लग सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मौन रखना है, ठीक है। आप ये देखेंगे कि आपका जो मैसेज है वो आपका अपनी सोल से क्या कनेक्ट हो रही हो, ठीक है। क्योंकि ये मेरी जो आज की लव रीडिंग है ये है सेल्फ लव पर। इसमें जो आपके निकल के आया, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन की मीठी प्यास ये कहती है, राइट। वर्ड मैसेज। अब ये देखते हैं कि यूनिवर्स और क्या आपकी ये जो फायरी एनर्जी है इनके लिए एक कॉमन मैसेज क्या है। मेष एंड सिंह धनु राशि के लिए कह रहे हैं लैरिमा कि ये जो अभी सिचुएशन ऑल ओवर वर्ल्ड पे चल रही है ना, ये सेंसिटिव इमोशंस हैं, ठीक है। इसमें इमोशंस भर भर कर आएंगे, ठीक है। हमको हर एक लहर को देखना है, ठीक है। अगर किसी समय हमारे मन में कोई बात आती है जो हमें बुरी लगती है, ठीक है, हम सोचते हैं हमने उसको निकाल दिया, नहीं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में इकट्ठी होती जाएंगी, इकट्ठी होती जाएंगी, और जब उनका फिर वो एक ऐसा टाइम आता है जब वो ब्लास्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको बच के रहना है, ठीक है। और जो आपका मेन जीवन का उद्देश्य है उसको समझना है कि इस धरती की रखवाली करनी है, प्रकृति के साथ आपको जुड़ना है और उस धरती माँ की सेवा करनी है, ठीक है। नेचर के साथ जुड़िए आप, ठीक है। जब आप नेचर के साथ जुड़ोगे तो आपको लव का मतलब पता चलेगा कि सेल्फ लव होता क्या है, राइट। जब सेल्फ लव होता है गाइस तो हर चीज़ को पता चलता है, यूनिवर्स में उसके साइन जाते हैं, ठीक है। आसपास के लोगों को पता चलता है, तो यही है सेल्फ लव, ठीक है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानिए। एक घुटन भरी ज़िंदगी या किसी और तरह की ज़िंदगी को मत कीजिए, ठीक है। सेल्फ लव कीजिए, खुद से लव कीजिए, खुद से लव कीजिए, खुद से लव कीजिए। यही है मेरी वीडियो बनाने का मेन मकसद। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ कमेंट में और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे सब्सक्राइबर बनिए, तो आपके लिए और भी बहुत सी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे ब्यूटीफुल जर्नी है। सो बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू।